भैया मन को शांत करना है तो वृंदावन में आके राधे राधे गाना है। देखो बने से कहते हैं श्री राधे, इसका मतलब क्या है? कोई जल में डूबता है ना तो हाथ तो ऊपर कर ही देता है, डूब तो रहा ही, जरा हाथ जब तक दिखेंगे कोई आ गया तो बचने का चांस है। तो हम सब लोग भव सागर में डूब रहे हैं और माता से कहते हैं हे राधे रानी कृपा करो। तो करुणामयी राधा है। वो तुरंत कान्हा से कहती हैं देखो देखो ये मेरा पुत्र है, आपका भगत है, इसको बचाओ ना। इसलिए बड़े प्रेम से बोला करो श्री राधे श्री राधे। वृंदावन में आके राधा राधा, ये राधा का मतलब धारा। अच्छा राधा कहो चाहे धारा कहो बात एक ही है। आपको जमुनोत्री जाना है तो जमुना जी के किनारे किनारे उल्टे चले जाओ, पहुंच जाओ। ऐसे ही भगवान कृष्ण से मिलना है तो राधे राधे गाते जाओ। राधे रानी की नाम की धारा आपको कृष्ण कन्हैया से मिला देगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी परेशान होकर वृंदावन आए। सज्जनों यमुना का किनारा, और यमुना के किनारे पर कलरव करती हुई यमुना की धारा की शब्दावली कानों में पड़ी, मन प्रसन्न हो गया। ब्रज की रज तन पे पड़ी तो तन प्रसन्न हो गया। बड़ा आश्चर्य की घटना। जैसे ही निकट में और गए यमुना के तट पर, वहां एक देवी दो वृद्ध पुरुषों को लेकर के पड़ी थी, बड़ी परेशान थी। उस देवी ने नारद जी को देख करके बड़ी जोर की आवाज लगाई, बाबा अरे साधु एक मिनट रुक जाइए, मेरी चिंता का विनाश करते जाइए, एक मिनट एक क्षण रुकिए। बोले भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। अरे अरे साधु नारद एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का विनाश करते जाओ। और महाराज आप जैसे साधुओं का दर्शन करने से तो जो अघ है वो मिट जाता है, पाप मिट जाता है। नारद जी ने जाकर के कहा देवी आपका परिचय? बोले महाराज अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों व्रत, बोले इमऊ में तनयऊ मत, ये मेरे दोनों बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य। और नारद जी ने कहा कि माता जी आपकी आयु कम है, आप युवा हैं और ये दोनों वृद्ध हैं, इसका मतलब क्या है? भक्ति देवी ने कहा कि महाराज मेरा जो जन्म हुआ ना, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित कुचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज मेरा जन्म हुआ द्रविण देश में, माने केरल। और सुनो महाराज कर्नाटक में जाकर के बेंगलोर में मैं बड़ी हो गई, महाराष्ट्र पुणे में भी बड़ी भई, गुजरात में जाके बूढ़ी हो गई, और वृंदावन में आते ही मैं युवा हो गई, तरुणी हो गई, पर मेरे दोनों बेटा ये वृद्ध हो गए। आप कृपा करो इनके लिए आप युवा बना दो। इसका मतलब क्या? देखो आप कथाएं तो सुनते ही हो, ज्ञान वैराग्य की मां है भक्ति, ठीक है ना? द्रविण देश में कैसे वही उत्पन्न? बोले द्रविण का मतलब है भगवान के दर्शन करके आप द्रवीभूत हो जाओ। वाह क्या छवि है। अरे आज तक मैंने दुकान को, मकान को, बाजार को, स्त्री को, पुरुष को देखा, पर ऐसी सुंदरता नहीं जैसी बिहारी जी की। तो भगवान के दर्शन करके द्रवीभूत हो, द्रविण उत्पन्ना द्रविणे साहम। भगवान के दर्शन करके तुम द्रवीभूत हो गए, आकर्षित हो गए, तो समझ लो भक्ति देवी प्रकट हो गई। कर्नाटक में कैसे बड़ी भाई?
बोले कर्नाटक का अर्थ है कानों को, ये कर्नाटक के हमारे कान, ये संतों का भाव है। कानों को भगवान की कथा प्यारी लगने लगे, मिश्री जैसी मीठी, तो समझ लो भक्ति देवी बड़ी हो गई। और महात्माओं के अंदर तो बड़ी है वो महाराष्ट्र, गुजरात में क्यों बूढ़ी हो गई? बोले धनाढ्यों के बीच में तो भक्ति देवी हो ही नहीं सकती बड़ी। और वृंदावन में तो भैया भक्त हैं, प्रेमी जन हैं। देखो कृष्ण के दो रूप हैं, मैं आपको बताऊं ना। वृंदावन का कृष्ण प्रेम का प्रतीक है, ठीक है ना। यहां का जो कृष्ण है वो प्रेम का पक्षधर है। और द्वारकाधीश जो द्वारका के कृष्ण है वो युद्ध के पक्षधर है। यहां भगवान ने बंसी बजा करके मोहा सभी के लिए, लड़ाई नहीं करी, जितने आए वो अपने आप ही मरते चले गए, और युद्ध नहीं किया, सेना लेकर के युद्ध नहीं किया। उपद्रवी मथुरा से आए उनके लिए तो समाप्त किया। पर यहाँ के कृष्ण बंसी बजैया, रास रचैया, प्रेम के प्रतीक हैं। और हमारे द्वारकाधीश जो हैं भाई, वो तो चक्र सुदर्शनधारी हैं, वो तो सीधा खेल करते हैं, बोलो राधे 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 राधे। इसका मतलब यही है, एक हाथ में शास्त्र रखो, दूसरे में शस्त्र रखो। हिंदुस्तान की रक्षा करना है तो केवल गीता पाठ से काम नहीं चलेगा, माला से नहीं, कभी कभी भाला भी लेना पड़ेगा। इसलिए संस्कृति की रक्षा के लिए आपको शास्त्र की भी जरूरत है और शस्त्र की जरूरत भी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि माला लेकर के केवल भजन करते रहो ना। तुम जा रहे हो पत्नी के साथ, बेटी के साथ, कोई छेड़ रहा है और तुम माला जपो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है जी। ये हम लोगों के लिए विवेकानंद बनाते हैं, शिवाजी बना रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान बना रहे हैं कि नपुंसक बना रहे हैं। इसलिए नहीं, आपकी संस्कृति पर, आपके संस्कारों पर यदि कोई आंख उठाता है तो फिर माला छोड़ करके भाला भी उठाना पड़ता है भाई। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान श्री कृष्ण राम का चरित्र यही सिखाता है। भक्ति देवी कहती है महाराज आप कृपा करो, बस मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरे बेटाओं को आप युवा बनाए दो। नारद जी ने पहले कारण देखा ये वृद्ध क्यों बने, तो नारद जी ने यहां कलिकाल के दुर्गुणों का भी उल्लेख किया। पर फिर भी नारद जी कहते हैं देवी चिंता न करो, मैं तुम्हारा पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। और क्यों चिंता करती हो? अरे देवी विचार करो, तुम्हारे कारण तो भगवान नीच के गढ़ भी चले जाते हैं। अरे तुम उस कृष्ण की बंसी वाले की प्राण वल्लभा हो, जिसने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई, गोपियों की रक्षा करी, क्या वो तुम्हारी नहीं करेंगे क्या? द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण वापिनो गता। द्रौपदी पुकार रही है, भीष्म पितामह आप कुछ बोलो, पर नहीं बोले। गुरु द्रोणाचार्य जी आप कुछ बोलिए, पर वह भी नहीं बोले। अरे पांचों पति तो बोलेंगे, पांचों पति कह मौन रहे, ब्रजराज उबारो देर कहां। अंत तो गत्वा तो श्री कृष्ण के लिए आवाज लगाई, हे द्वारकाधीश आप मेरी रक्षा करो। भगवान दौड़े दौड़े गए, साड़ी को बढ़ा दिया तो 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर, ऐसी करुण पुकार पर आए श्री यदुवीर ठाकुर जी आए। भगवान ने काली नाग को यहां से मार के भगाया, क्योंकि काली नाग अपने जहरीले प्रकोप से जल को दूषित कर रहा था। अब मार के भगा दिया, यहां से मर्दन कर दिया। तो भगवान ने विचार किया कि काली नाग के जहरीले प्रकोप से यहाँ के घास, यहाँ के वनस्पति, यहाँ के वृक्ष जितने हैं वो सब जहरीले होंगे। क्योंकि काली नाग यहाँ से गया है तो सब ब्रजवासी इसी दह पे आएंगे, काली दह पे, और यहाँ आकर के जल पिएंगे,
यहाँ के फूल तोड़ेंगे, फल खाएंगे तो निश्चित ब्रजवासी संकट में पड़ जाएंगे। क्या करूं? भगवान ने विचार किया, यहाँ आग लगा देता हूं, सब जल जाएगा, फिर नए वनस्पति, नई दूर्वा होगी, नए वृक्ष होंगे, नए 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 फूल होंगे, ब्रजवासियों को कष्ट नहीं होगा। इसलिए भगवान ने दावानल के लिए भड़का दिया। आग लग गई। यमुना के तट पर गोपियां पानी भरने के लिए गई थी। जो आग लगी, गोपियां चिल्लाई, हे बंसी वाले, कन्हैया कृपा करो, हम तो बीच में फंस गई, सब जल के नष्ट हो जाएंगी। तो भगवान दौड़े दौड़े गए, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मेरी ब्रजांगना जल के मर जाएंगी। तो कन्हैया जाके बोले, अरे देवी हो, क्यों चिंता करती हो? अरे अपने चंदा से मुखड़े पर दो दो आंखें हैं ना, उनको बंद करके तो देखो, यमुना मैया से प्रार्थना करो, यही कृपा करेंगे, तुम्हारा दुख हर लेंगे। गोपियों ने नेत्र बंद किए, भगवान की स्तुति गाई और देखते देखते सारे दावानल को ठाकुर जी पान कर गए। नारद जी यही कह रहे हैं, बोले द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला पालिता गोप सुंदरिया सकृष्ण वापिनो। अरे द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाने वाले, दावानल को पीकर के गोपियों को बचाने वाले श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? वो यही हैं, तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्यों चिंता करती? मैं सत्य कहता हूं, तुम्हारे बुलाने त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। अरे तुम्हारे बुलाने पर सदन कसाई के यहाँ ठाकुर जी जा सकते हैं, तो क्या तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे कृष्ण? अवश्य, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर करूंगा। भक्ति ऐसा नहीं कर पाया तो मैं हरि का दास न कहता। अब नारद जी ने वेद, वेदांत, गीता पाठ ये सुनाया। अच्छा, वैराग्य जागा। नारद जी बड़े जोर से बोले, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे वैराग्य उठो, अरे ज्ञान उठो। अच्छा, कथा में ज्ञान के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना भी कथावाचक कथा का ज्ञान प्रकट नहीं होगा, पर वैराग्य प्रकट जल्दी हो जाता है। कई लोग सिर हिलाएंगे, बिल्कुल व्यास जी ठीक कह रहे, और जैसे ही घर में गए वैसे के वैसे कपड़ा फिर रंग गए। श्याम का रंग चढ़ा, पर श्याम का रंग घर में उतर गया और काम का रंग चढ़ गया। दुकानदारी सब पकड़ के फिर बैठ जाते। ये सबके साथ होता है। बोलो राधे राधे। ये आपके साथ नहीं, ये हमारे साथ भी होता है, बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ होता है। तो बिना बंसी वाले की कृपा के ये संभव नहीं है।